अब हम आपको यह बताएंगे कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही एमनेस्टी इंडिया नाम के एनजीओ ने सरकार से 4 बड़े मुद्दों पर फैसला लेने के लिए कहा है। इनमें पहला मुद्दा है राज्य के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर लगाए गए बैन को वापस लेना। यह बैन बीजेपी की सरकार ने लगाया था और यह पूरा मामला अभी देश की सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन यह एनजीओ चाहता है कि कर्नाटक की सरकार अपने स्तर पर ही राज्य के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर लगाया गया यह बैन हटा ले। दूसरा मुद्दा, गो हत्या के खिलाफ आए कानून की समीक्षा की जाए और इसे भी वापस लिया जाए, यानी गो हत्या पर जो कानून था रोकथाम के लिए वो भी खत्म कर दिया जाए। यह कानून भी बीजेपी की सरकार लेकर आई थी, जिसके तहत कर्नाटक में गो हत्या को संगीन अपराध माना गया है, लेकिन यह एनजीओ चाहता है कि इस कानून की भी समीक्षा हो और हो सके तो इसे भी रद्द किया जाए। तीसरा मुद्दा धर्मांतरण से जुड़े उस कानून का है जो बीजेपी सरकार में आया था और यह कानून कहता है कि राज्य में जबरदस्ती धर्मांतरण गैर कानूनी होगा और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एमनेस्टी इंडिया चाहता है कि कांग्रेस की सरकार इस कानून की भी समीक्षा करके इसे समाप्त कर दे ताकि अब कर्नाटक में खुलेआम धर्मांतरण शुरू हो जाए। चौथा मुद्दा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जो मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार करने की बात कहते हैं। एमनेस्टी इंडिया एमनेस्टी इंटरनेशनल का ही हिस्सा है और ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जो दुनिया भर में मानव अधिकारों की दुकान चलाता है और इसने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जो भी मांगे की हैं उसके पीछे मानव अधिकारों को ही आधार बनाया है। लेकिन इस एनजीओ का सच आप इन 3 बातों से समझ लीजिए। पहली बात, भारत में इस एनजीओ पर विदेशों से मिलने वाली फंडिंग में गड़बड़ी करने के आरोप हैं और सितंबर 2020 में ही जांच के डर से इस एनजीओ ने भारत में अपने सभी ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। दूसरा, इस एनजीओ पर भारत विरोधी गतिविधियों को समर्थन देने का आरोप है और तीसरा, इस एनजीओ का अमेरिका के मशहूर उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध है और जॉर्ज सोरोस पर भारत को अस्थिर करने के आरोप लगते रहे हैं। यानी ये जो एनजीओ है ये भारत के खिलाफ काम करता रहा है पहले भी। सबसे बड़ी बात यह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सलील शेट्टी 11 अक्टूबर 2022 को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे, वहां देखे गए थे और अभी यही सलील शेट्टी जॉर्ज सोरोस के एनजीओ ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और अब एमनेस्टी इंडिया ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से उन्हीं सारी मांगों को लागू करने के लिए कहा है, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये सारे तार आपस में जुड़े हैं। और ये बात हमने उसी दिन कह दी थी जब 13 मई को कर्नाटक के नतीजे आए थे। जो बात इस एनजीओ ने कही वही बात कर्नाटक में दूसरी बार विधायक बनने वाली कनीज फातिमा ने भी कही थी। कनीज फातिमा वही महिला है जिन्होंने हिजाब बैन के खिलाफ आंदोलन चलाया था और बड़ी बात यह है कि कल जब उन्होंने कर्नाटक विधानसभा में अपनी सदस्यता की शपथ ली तो इस दौरान उन्होंने हिजाब ही पहना हुआ था। इसलिए आज आप असदुद्दीन ओवैसी की उस बात को याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हिजाब पहनने वाली एक मुस्लिम महिला ही इस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगी और फिर वो उस दिन वो तय करेगी कि देश में क्या होगा। इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोल मैं तो बोला हूँ ये बात कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोल मैं तो बोला हूँ ये बात।